वेलकम टू speedearning.com। आप स्टॉक मार्केट कमोडिटी का ट्रेनिंग लगातार हमसे ले रहे हैं और हर अल्टरनेट डे में टेलीफोनिक क्लासेस भी आप ले रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें आपके अंदर बदलती चली जाती है, धीरे धीरे आप सीखते जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगता। आपको इस चीज़ का, आपके सीखने का एहसास तब होगा जब आप किसी और से बात करेंगे और वो जब आपको ये कहेगा कि आपको ये सब कैसे पता है, आपने कहाँ से सीखा, तब आपको इस बात का एश्योरेंस मिलता है कि हाँ, मुझे अपने आप में भरोसा होने लगा है। तो मैं आज स्टॉक मार्केट में किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके लिए एक आसान तरीका बता रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सुना है, समझा भी है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ, सपोर्ट लेवल मीन्स जहाँ प्राइस गिर के नीचे जा रही है और जहाँ पे बाइंग आने लग जाती है दोबारा किसी पॉजिटिव ट्रिगर की वजह से, कोई अच्छी न्यूज़ की वजह से, या पुराना लेवल एक ऐसा आ जाता है जहाँ पे सपोर्ट बनता है, तो वहाँ बाइंग आ रही है। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। अगर सपोर्ट 1 तोड़ा, नेगेटिविटी ज़्यादा है निफ्टी में, बाज़ार नीचे जा रहा है, तो सपोर्ट 1 को तोड़ के चीज़ें सपोर्ट 2 तक चली जाएगी। तो ये जो लेवल्स होते हैं, S1 तोड़ेगी अगर कोई चीज़ तो सीधी S2 तक चली जाएगी। उसके पहले S1 के आसपास में डिस्ट्रीब्यूशन का एक फेस दिखेगा कि रेंज बाउंड होकर बाजार घूम रहा है और फिर एकदम लेवल तोड़ा और अगले लेवल पे चला गया। ऐसे ही रेजिस्टेंस होता है, बढ़ते बढ़ते जहाँ प्राइस बढ़ रही है, बढ़ के ऊपर की तरफ गई, फिर वहाँ पे एक अकुमुलेशन का दौर आ जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा। एक बार एक अच्छा मूवमेंट आया 7-8-10% का, उसके बाद बाजार रेंज बाउंड हो जाएगा। रेंज बाउंड घूमता रहेगा, बायर सेलर की वहाँ पे कशमकश चलती रहेगी। फिर अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव ट्रिगर आया तो रेंज टूटेगी और वो ऊपर चला जाएगा, और अगर कोई नेगेटिव ट्रिगर आया तो रेंज टूटेगी और वो नीचे चला जाएगा। तो आपको इन सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन देखना है। आपको ये चीज़ देखना है इस पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट कैसे बन रहा है, इसमें अपने आप में स्टॉक में क्या न्यूज़ है, इसमें क्या घटना हो रही है, उसके बाद में सेक्टर में क्या हो रहा है, सेक्टर के साथ इस स्टॉक का क्या रिलेशन है, और उसके बाद ये देखना है कि मार्केट ओवरऑल किधर जा रहा है, उसका सेंटिमेंट क्या है। तो मैंने अधिकतर ट्रेडर के साथ यही कन्फ्यूज़न देखा है कि वो सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। तो कभी वो निफ्टी को देखते हैं तो सेक्टर या स्टॉक को मिस कर जाते हैं, सेक्टर और स्टॉक को देख रहे हैं तो निफ्टी को मिस कर गए। तो तब तक उनको कन्फ्यूज़न होता रहता है कि यार हमारा कोई डिसीजन ठीक से नहीं हो पा रहा है। लेकिन घबराइए मत, धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। तो एक तरीका हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भी आपको मार्केट में कुछ भी सर्च करना है, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर डिफरेंट निफ्टी एंड निफ्टी जूनियर स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे जितने भी निफ्टी के स्टॉक्स हैं उनका पिवट लेवल S1, S2, R1, R2 मिल जाएगा। ऐसा हमने आपको रेफरेंस मटेरियल में भेजा भी है एग्जाम्पल के लिए। तो आप ऐसा करके रख सकते हैं कि सबसे पहले जाके मार्केट में आपने देखा कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा स्टॉक चल रहा है सेक्टर में, और फिर उसका R1, R2 देखा और R1 के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा दी और R2 के नीचे सेलिंग लगा के छोड़ दी। सपोज आपको ऐसा पता लगा कि 304 रुपये पे R1 है, तो आपने 305 पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा दी, और 311 पे R2 है तो 310 पे सेलिंग लगा के छोड़ दी। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे 305 पे आएगा तो 310, 311 तक एक झटके में चला जाएगा और वहाँ पे आपका स्टॉक आराम से बिक सकता है। तो ये चीज़ थी R1 का इस्तेमाल। रेजिस्टेंस को तोड़ा तो एकदम से तेज़ी आई, दूसरे लेवल तक पहुंचा, तो वो एक सेफ जोन है जहाँ पे आपका बहुत आसानी से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और एक डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकता है। इसके बाद यही चीज़ हम कमज़ोर सेक्टर, कमज़ोर स्टॉक में देख रहे हैं। कोई सेक्टर गिर रहा है तो आपने देखा कि गिर कौन सा रहा है, आपको पता लगा NMDC गिर रहा है, मेटल सेक्टर कमज़ोर है, या हिंडाल्को गिर रहा है। तो आपने फिर ये जो लिस्ट आपने ढूंढ के रखी है गूगल सर्च करके R1, R2, S1, S2 की, उसमें हिंडाल्को को देखा, NMDC को देखा। NMDC में आपको ऐसा पता लगा कि 106 रुपये से गिरावट है, 106 का एक सपोर्ट है S1 का और 100 का S2 है। तो 106 के नीचे 105.5 पे आपने सेलिंग लगा दी, 105 पे सेलिंग लगा दी, ऐसा हो सकता है स्टॉप लॉस सेलिंग, और 102 या 101 पे बाइंग लगा के छोड़ दी, क्योंकि
S2 तक जाके वहाँ का सपोर्ट लेके पलट के ऊपर आ सकता है, लेकिन S1 से S2 के बीच का जो जोन है वो सेफ जोन है। उस सेफ जोन में हम बड़ी क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जब आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाए, आप उस वक्त चाहें तो और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, और उस क्वांटिटी में सीधे ही जो भी मूवमेंट आया प्रॉफिट बुक किया जल्दी से और बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करने का स्टॉक मार्केट में। मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू सर्च ऑन गूगल फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। अलग अलग वेबसाइट्स में थोड़ा कैलकुलेशन का डिफरेंस हो सकता है, पर ओवरऑल चीज़ें एक जैसी होंगी। जो वेबसाइट के आंकड़े हमको ज़्यादा सपोर्ट करते हुए लगे, ज़्यादा सही लगे, उसको हम रेफ़र करेंगे, रिपीट करेंगे। लेकिन पहले तो आप जहाँ से भी मिल रहा है इस्तेमाल करना तो शुरू कीजिए। तो हमने फिर आपसे कहा कि आज के इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में आपने ये चीज़ देखी कि ये सेक्टर, ये शेयर एकदम अपना हाई पे चल रहा है, बाइंग के लिए अच्छा है। ये सेक्टर, ये शेयर सेलिंग के लिए अच्छा है। तो जो सेक्टर बाइंग के लिए अच्छा है उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल चेक किए, R1 के ऊपर बाइंग लगाई, R2 के पहले ही सेलिंग लगा दी, प्रॉफिट बुक कर लिया। जो कमज़ोर लग रहा है उसमें S1 के नीचे सेलिंग लगाई, S2 के पहले ही बाइंग लगा दी, प्रॉफिट बुक कर लिया, बाहर आ गए। ये चीज़ आपको कम समय में सेफ्टी के साथ ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका देगी। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो फ़ोन पे हम लोग क्लासेस में बात करने ही वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।